बुलेटिन की भोपाल से बड़ी खबर, जहां कल यानी मंगलवार से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 13 से 17 सितंबर तक ये मानसून सत्र चलेगा। विधानसभा में आज सर्वदलीय बैठक हुई और इस मानसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर इसमें चर्चा हुई है। बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, आज बैठक भी होना है। कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है, जानकारी मिल रही है। आज सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा हुई, जिसमें पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, वहीं नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, इधर सीएम शिवराज और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, पक्ष और विपक्ष दोनों ही राजनीतिक दलों के, बीजेपी और कांग्रेस के राजनीतिक दलों के नेता मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक आज हुई। गिरीश गौतम भी इस दौरान मौजूद रहे और सत्र को सुचारू रूप से चलाने को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। और फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक चल रही है और बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। दोनों ही राजनीतिक दल आने वाले 5 दिनों तक मध्य प्रदेश विधानसभा में किस तरह से अपनी बात रखना है। जहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस मुद्दों को उठाने का काम करेगी, तो बीजेपी चूंकि सत्ता में है, कांग्रेस के विपक्ष के हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। और 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र को लेकर इस वक्त दोनों ही राजनीतिक दलों के विधायक दल की बैठक चल रही है। सर्वदलीय बैठक तो हो चुकी है, लेकिन अब खबर मिल रही है कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही है। इस वक्त कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है। अपडेट देने के लिए हमारे साथ सूरज शर्मा लाइव जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय से हमारे साथ आकर्ष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सत्ताधारी दल की हम बात कर रहे थे। आकर्ष, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में क्या हलचल है, कौन कौन मौजूद है और किस तरह से 5 दिनी सत्र को लेकर तैयारी चल रही है पक्ष की? दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो विधायक दल की बैठक होने वाली है वो कुछ ही देर में शुरू होगी और मुख्यमंत्री निवास पर शुरू होने वाली है। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो चुका है और कुछ ही देर से, करीब 7:30 बजे ये जो बैठक है वो शुरू होगी। और यदि हम बात करें कि जिस तरीके से विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे जोरदार तरीके से उठाएगी और हमलावर रहेगी, और यही कारण है कि इस बार की बैठक काफी हंगामेदार रहने वाली है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे होमवर्क के साथ विधानसभा में जाएगी। और यही कारण है कि आज एक दिन पहले जो है हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक भी हुई, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी हुई और उसके बाद अब विधायक दल की बैठक भी जो है सत्ताधारी पार्टी कर रही है। तो इसमें यही है कि जो भी मुद्दे, जैसे पोषण आहार वाला मुद्दा भारतीय कांग्रेस लगातार कह रही है कि वो उस मुद्दे को काफी गहनता से उठाएगी। उसके बाद धार वाला मामला, डैम वाला, वो उठाने वाली है। अतिवृष्टि को लेकर जो भी नुकसान हुआ है किसानों का, जो भी भरपाई नहीं हो पाई है, वो मुद्दे, जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को उठाने की जो है कांग्रेस कोशिश करेगी, हमलावर रहेगी। यही कारण है कि कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों को निर्देश दिए कि आप अपने विभाग की पूरी तैयारी कर आएं। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरीके का सवाल उठाती है तो उसका सही तरीके से जवाब दें, आंकड़ों के साथ जवाब दें। मतलब ये नहीं हम पहले से जो कह रहे हैं उसके बाद विधानसभा में यदि हम जाते हैं तो पूरे आंकड़ों के पास पूरी स्पष्टता के साथ जाएं। उसके बाद यदि हम बात करें तो अनुपूरक बजट भी इस सत्र में आने वाला है। कई अध्यादेश हैं, कई कानून हैं जिनको पास कराया जाएगा। तो आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से जो है उनकी छवि खराब हो। जो भी मुद्दे कांग्रेस उठाना चाहती है उनका सही तरीके से जवाब दिया जाए। और यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री निवास पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली। इसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जिससे 5 दिन का जो सत्र है उसमें किसी भी तरीके से कोई सवाल उठाए जाते हैं उनका सही तरीके से जवाब दिया जाए और जो अनुपूरक बजट है और जो अध्यादेश है उनको, जो कानून है उनको पास किया जाए। बहुत शुक्रिया आकर्ष इस बातचीत के लिए। आप बने रहे हमारे साथ। इधर सूरज का भी हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ कमलनाथ के निवास से जुड़े हुए हैं। सूरज, कांग्रेस के विधायकों की हम बात करें तो कौन कौन से वो विधायक हैं जो पहुंच चुके हैं और क्या हलचल आप देख पा रहे हैं कमलनाथ के निवास पर? देखिए, बिल्कुल बैठक शुरू हो चुकी है और जो लगभग सभी वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और खासतौर से 5 दिवसीय सत्र है, जिसमें 4 बैठकें होनी मंगल, बुध, गुरु और शुक्रवार को। उसको लेकर तैयारी की जा रही है कि आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर वो सदन में सरकार को घिरते नजर आएंगे। खासतौर से कांग्रेस लगातार कह रही है कि पोषण आहार की बात करें, यूरिया घोटाला की बात करें, या हाल ही में अतिवृष्टि के चलते जो किसानों को नुकसान हुआ, उनकी फसलों को नुकसान हुआ है, घरों को नुकसान हुआ है, वो मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। साथ ही जिस तरीके से हाल ही में यूडब्ल्यू ने छापा मारा था बिशप पीसी सिंह
जिनके घर पर करोड़ों रुपए का काला धन उनके पास से मिला था, कई जमीनें जो ऐसी थी जो ट्रस्ट की थी वो किस तरीके से उन्होंने अपने फायदे के लिए बेची, धर्मांतरण सहित कई ऐसे मामले हैं जो आर्च बिशप के ऊपर हैं। उसको लेकर भी जो कांग्रेस विधायक तरुण भनोट है जबलपुर से, वो परसों ध्यानाकर्षण उस मामले में लगाएंगे। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को कांग्रेस घेरेगी, उसकी जिम्मेदारी अलग अलग विधायकों को दी जाएगी। साथ ही अलग अलग कौन क्या किस मामले में स्थगन लेकर आ रहा है, कौन सा ध्यानाकर्षण लगाना है, तो तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो जेपी अग्रवाल है प्रदेश प्रभारी, अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, उनसे एक औपचारिक मुलाकात भी सभी विधायकों की होगी, खासतौर से उनके साथ जो चारों सह प्रभारी हैं मध्य प्रदेश के, चाहे सीपी मित्तल की बात करें या सुधांशु त्रिपाठी की बात करें, संजय कपूर की बात करें या जो इंदौरिया उनकी बात करें, तो करीब करीब माना जाए कि जिस तरीके से 4 दिन का सत्र है उसको लेकर कांग्रेस आक्रामक तरीके से सदन में हंगामा करेगी, कांग्रेस सरकार को घेरेगी। और यही वजह है कि बिंदुवार अलग अलग तरीके से विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी, पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि कौन कौन सा मंत्री कौन कौन से विषय पर सरकार से सवाल करेगा, सरकार से पूछेगा। साथ ही नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर कह चुके हैं पहले कि यदि सत्र 17 तारीख से पहले समाप्त होता है तो वो उसका खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि वैसे ही सत्र की अवधि कम है। ऐसे में सरकार उसको यदि उस अवधि से पहले भी खत्म करती है तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ एक बड़ा धोखा है, क्योंकि जनता से जुड़े तमाम मुद्दे ऐसे होते हैं जो विपक्ष सरकार के सामने सदन में उठाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की आवाज दबाने का काम सरकार करेगी। तो देखना ये होगा कि कल का सत्र पहला दिन रहेगा, किस प्रकार से सत्र में अनुपूरक बजट आएगा। उसके साथ ही कार्यमंत्रणा की बैठक में भी कल तय होगा कि किन किन मुद्दों पर 4 दिन जो है सदन में चर्चा की जाएगी। दीपक, चलिए आप बने रहे सूरज हमारे साथ। लेकिन देखिए, दर्शकों को बता दें 5 दिनों तक ये सत्र चलेगा जरूर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंच रहे हैं। सूरज हमारे साथ तो बने हुए हैं। एक आकर्ष से मेरा एक सवाल और है। आकर्ष, कहा तो ये भी जा रहा है, जानकारों का ये कहना है कि 5 दिन सत्र जरूर है, लेकिन शायद हो सकता है कि शुक्रवार तक ही ये सत्र समाप्त हो जाए, क्योंकि 17 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और उस दिन सीएम शिवराज सहित कई विधायक मौजूद रहेंगे। ये जानकारों का कहना, हालांकि ये जल्दबाजी होगा कहना कि 4 दिनों तक चलेगा या 5 दिनों तक चलेगा। विपक्ष लेकिन इसको लेकर मांग कर रहा है कि सत्र 25 दिनों तक होना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री 17 तारीख को आ रहे हैं, उस दिन उनका जन्मदिन भी है और पूरी सरकार कोशिश यही करेगी कि उस दिन उनके जो कार्यक्रम है उसको भव्य से भव्य बनाया जाए। और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि सत्र शायद 5 दिनों तक ना चले, लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश यही है कि ये सत्र 5 दिनों तक चले और उनकी लगातार मांग भी होती रही है कि सत्र को और भी लंबा दिनों तक बढ़ाया जाए। लेकिन अब देखना होगा कि सत्र कितने दिनों तक चलता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जहां अपने तमाम जो मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात करें, पोषण आहार की बात करें या फिर जो अभी बिशप वाले मामले को लेकर बोला है कि परसों के दिन ध्यान आकर्षण लगाएगा, तमाम मुद्दों पर जो है कांग्रेस पार्टी घेरने की कोशिश करेगी। उसके बाद बजट, अनुपूरक बजट भी पास कराना है, उसके बाद कई अध्यादेश हैं, कई कानून हैं, उनको भी पास कराना है। तो ये हम जरूर कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण विषयों पर इस पूरे जो विधानसभा सत्र है उसमें चर्चा होनी है। और अब देखना होगा कि ये सत्र 5 दिनों तक चल पाता है, नहीं चल पाता है, हंगामे के चलते ये सत्र जल्द ही खत्म होता है। दीपक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका आकर्ष इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सूरज, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, इससे पहले हम बात करें सर्वदलीय बैठक की, तो सत्र को सुचारू रूप से कैसे चलाना है इस पर आज चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कई कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के कई नेता इस दौरान बैठक में मौजूद रहे।